So the question we have is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 मीटर. जैसा कि हमने ट्रायंगल PQR में बनाया हुआ है, इसे एक्सप्लेन भी करेंगे. पहले एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं. And is inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? So एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने डिसाइड करा है कि एक पार्क में दो तरह की स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है. एक स्लाइड तो होगी, वो होगी बिलो 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रंस के लिए, जो कि जिस स्लाइड की जो टॉप होगी उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर एंड वो इंक्लाइंड होगी 30 डिग्री एंगल पर, जैसे कि हमने PQR में बनाई हुई है. सेम इसी तरह से सेकंड जो स्लाइड होगी उसकी जो हाइट होगी वो होगी 3 मीटर, जो एल्डर चिल्ड्रंस हैं उनके लिए होगी, एंड जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा यहाँ पर 60 डिग्री. सो हमें बताना है कि यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से यहाँ पर हमें AB कैलकुलेट करना है और PQ कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमने फिगर बनाया इसके अकॉर्डिंग. सो स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें पता है उसी का यूज़ करके. अब हमें ये पता है कि ये साइड जो होगी, अगर एंगल को देखें तो उसके ये वाली साइड तो है हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड है ऑपोजिट. सो हाइपोटेन्यूस और ऑपोजिट का यूज़ करके हम यहाँ से क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाइपोटेन्यूस और ऑपोजिट आते हैं साइन थीटा में. सो साइन 60 डिग्री यहाँ से इक्वल आ जाएगा ऑपोजिट साइड दैट इज़ AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज़ AB, जिसे हम साइन 60 डिग्री को अगर वैसे लिखें तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, जो कि इक्वल होगा AC की वैल्यू हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय AB. सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो AB जो है हमारा वो आ जाएगा डायरेक्टली, अगर हम लिखें तो AB आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय √3. अब जो ऊपर 3 है उसे हम √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 भी लिख सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अब AB जो है हमारा वो आ जाएगा, क्योंकि √3 से √3 कट हो जाएगा, फिर डायरेक्टली बचेगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसे हम लिख देंगे 2√3 मीटर्स. नेक्स्ट सेम इसी तरह से अगर सेकंड स्लाइड देखें तो सेकंड स्लाइड में जो एंगल है वो यहाँ पर 30 डिग्री है. सो साइन 30 डिग्री यहाँ से इक्वल हो जाएगा. सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करनी है इसलिए हम साइन यहाँ पर ले रहे हैं. सो ये इक्वल हो जाएगा PR डिवाइडेड बाय PQ. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और ये इक्वल होगा PR की वैल्यू है यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाय PQ, जो कि हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट PQ की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, PQ आ जाएगा यहाँ से 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 3 मीटर. सो एक स्लाइड की जो लेंथ है वो तो होगी 3 मीटर, दैट इज़ द चिल्ड्रंस बिलो द एज ग्रुप ऑफ 5 ईयर्स, और जो चिल्ड्रंस एल्डर होंगे यानी कि 5 ईयर्स से ज़्यादा होंगे उनकी जो स्लाइड की लेंथ होगी वो होगी 2√3 मीटर्स.